तो जी फाइनली गाइस, बाबर आजम किंग, जिसको किंग कहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पे भी क्रिटिसाइज करेंगे कि किंग क्यों बोला। यार किंग है तो है वो, क्योंकि फाइनली किंग का कमबैक हो गया है, यानी बाबर आजम का हो गया है कमबैक। कमबैक कहाँ हुआ है? कमबैक हुआ है T20 में। बहुत अरसे से बाबर आजम की 50 या सेंचुरी नहीं आ पा रही थी T20 में, पर T20 में नहीं, इवन के स्टैट्स में देखें तो बाबर आजम की 50 या सेंचुरी नहीं आ रही थी। पर कल एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान, और ये तीसरा मैच खेला गया था T20 का, और इसमें बाबर आजम ने बहुत अच्छी नोक खेली तकरीबन, और बाबर आजम ने बहुत अच्छी नोक खेली तकरीबन 68 रन की, तकरीबन 68 रन की। बहुत ही ज़बरदस्त कवर ड्राइव्स क्लास, और जो इंटेंट बाबर आजम का स्पिनर्स के खिलाफ, और जो इंटेंट बाबर आजम का स्पिनर्स के खिलाफ नहीं आ रहा था, वो कल बाबर आजम ने शो करवाया। अफ्रीका के बेस्ट बॉलर थे, उनको बाबर आजम ने डोमिनेट किया और ज़बरदस्त इनिंग की, और दोबारा कमबैक किया और बताया सबको कि भाई मैं हूँ। सीधी बात है, क्योंकि परसों मैच जो हुआ था उसमें बाबर आजम ने लीडिंग स्कोरर बने थे, सबसे पहले नंबर पर आ गए थे T20 में, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले T20 के बैट्समैन बने थे, और कल के मैच में दोबारा से उनके कमबैक हुआ है T20 में। मैं कमबैक ही कहूँगा, क्योंकि 70 रन्स बनाना T20 में और इस विकेट पे बहुत मुश्किल होता है, जहाँ साउथ अफ्रीका जैसी साउथ अफ्रीका की टीमें भी डोमिनेट कर रही थी। वहाँ बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त नोक खेली, पाकिस्तान ने अपना मैच ये विन किया। और अगर मैं बात करूँ तो यार सब कहते हैं हमारी बैटिंग, और मैंने बहुत देर से आप सबको बताया हुआ है कि हमारी पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है। जब हमारी पाकिस्तान की टीम बॉलिंग अच्छा करती है तो तब बैटिंग भी हमारी ऑब्वियसली तब हमारी बैटिंग भी ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त होती है, अगर आप सबको पता ही हो तो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमने बॉलिंग से अच्छा किया है तब हमने बैटिंग भी खासी अच्छी की है, बहुत अच्छी की मैं बोलूँगा, खासी अच्छी की है। तब हमारे जीतने के 90% चांसेस हो जाते हैं, जब अगर हम पाकिस्तान की टीम बॉलिंग अच्छी करती है। तो यही बात हुई कल के मैच में भी। कल के मैच में स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ, जो कि शाहीन ने किया था। रिवर्स स्विंग बॉल की, बहुत ज़बरदस्त क्विंटन डिकॉक को बॉल की, और इन स्विंग एज लग के विकेट में बॉल घुसी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे दोबारा विकेट ली शाहीन ने कल बता दिया कि यार एक मैच में रेस्ट करूं या ना करूं, पर भले मेरी बहुत देर से विकेट नहीं मुझे मिल रही थी, जिस बात पे मैं कहलाया जाता हूं कि स्टार्ट में विकेट टेकर बॉलर, जो पहले ओवर में ही विकेट टेकर बॉलर है, शाहीन वो है। और ये चीज़ करके दिखाई थी सेकंड T20 में सलमान मिर्ज़ा ने, और ये चीज़ करके दिखाई थी सेकंड T20 में सलमान मिर्ज़ा ने। तो शाहीन ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो शाहीन का फिर कल के मैच में दोबारा कमबैक हुआ, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट लिया शाहीन शाफरीदी ने। और दूसरी तरफ उनके साथ देने वाले थे सेकंड अटैक जिन्होंने करवाया था सलमान मिर्ज़ा थे, पर साउथ अफ्रीका ने उसको अब रोक के खेला था, इसलिए उनको कोई विकेट नहीं शुरू में मिल पाई, पर एंड में उन्होंने भी एक विकेट ले ली। और फिर उसके बाद उस्मान तारिक का कल डेब्यू हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने भी बॉलिंग की, रोक के जो आती है उनकी बॉल, एक पोज आता है उनकी बॉल में, थोड़ा ठहराव है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बैटिंग के हवाले से बॉलिंग बहुत नो डाउट बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका ने। फिर उसके बाद आई पाकिस्तान की बैटिंग, सैम अयूब अनफॉर्चुनेटली फिर 0 पे आउट हुए। और फिर उसके बाद बात अगर मैं करूँ साहबजादा फरहान के हवाले से, उसके बाद आते हैं साहबजादा फरहान, जिन्होंने एक छक्का 3 चौके और टोटल 18 रन बनाए, और उन 18 रन्स में तकरीबन 16-17 गेंदें खेली उन्होंने, और एक सिंगल नहीं था उसमें, 3 चौके 1 छक्का और कोई सिंगल नहीं। ये इनिंग थी शुरू में पावर प्ले में आप खेल रहे तो यार, अगर आप हिटर हैं तो आप भले 4 गेंदें खेलें, 4 पे 4 चौके लगाएं और 5वीं पे आउट हो जाए, ये क्रिकेट होती है। या तो आप 6 पे 6 छक्के मारें, ये क्रिकेट है। अगर पावर प्ले में आप खेल रहे तो ये थोड़ी है 4 बॉलें आप डॉट कर रहे हैं, फिर 1 चौका लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आप फिर ने 5 बॉलें डॉट कर दी, फिर 1 चौका लगा दिया, वहाँ से आपकी एवरेज बॉल टू बॉल स्कोर बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता। ये एग्रेसिव क्रिकेट नहीं है। एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है तो आपको एग्रेसिव बनना पड़ेगा, सिर्फ 1 चौके या 2 चौकों से कुछ नहीं होता। हाँ, साथ साथ आपको स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए।
और कल मैंने उनकी शॉटें देखी थी, बिल्कुल बेकार थी। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, तकरीबन 70 रन बनाए बाबर आजम ने। और वो शॉटें खेली बाबर आजम ने, वो शॉट्स लगाए जो बाबर आजम ने अपने करियर में आज तक नहीं लगाए होंगे। क्लास ऐसी थी। रिवर्स स्वीप नहीं, स्वीप्स बहुत अच्छी खेली बाबर आजम ने, जहाँ वो फंसते थे अक्सर ही स्पिनर को फंसते थे, पर उन्होंने कल के मैच में स्वीप खेली। फिर उसके बाद कवर ड्राइव तो खैर स्ट्रेंथ है बाबर आजम की, कवर ड्राइव बहुत अच्छी लगाई। और क्लास जो थी ना बाबर आजम की, कल गेम में क्लास नज़र आई थी कि ज़बरदस्त क्लास से खेल रहे थे बाबर आजम। फिर उसके बाद आपके कैप्टन सलमान अली आगा आते हैं और वो भी बाबर आजम को अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, यानी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। फिर जब सलमान अली आगा आउट होते हैं तो स्कोर कुछ खास रह नहीं जाता। उसके बाद फिर आते हैं आपके उस्मान खान आते हैं बैटिंग करने पे, और वो सही था, कोई इतना स्कोर नहीं चाहिए था, तो वो सिंगल डबल कर रहे थे। फिर वो हो गए बाबर आजम आउट और तकरीबन 20 रन चाहिए थे, 15 या 20 रन चाहिए थे, और बॉलें अच्छी खासी थी, 25 बॉलें थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद आपके आते हैं हसन नवाज़, 5 से 6 गेंदे डॉट करके एक शॉट लगाई और कैच आउट हो गए। यार अगर ये स्कोर कम से कम 40 या 50 रह जाता तो ये तो कल पाकिस्तान मैच हार जाता, सिंपली हार जाता, नो डाउट, इसमें कोई दोराय नहीं है। कल का मैच पाकिस्तान हार जाता क्योंकि था ही नहीं कोई। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज़ आए, वो भी पहली गेंद पे आउट हो गए। तकरीबन 5 से 6 रन चाहिए थे उस टाइम पे, और वो पहली गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद फिर आए फ़हीम अशरफ ने अच्छा शॉट निकाला, 3 रन बनाए। फिर उसके बाद पाकिस्तान मैच विन कर गया और अच्छी बिटवीन द विकेट पाकिस्तान ने विनिंग की। और अब होना है ओडीआई मैचेस, और ओडीआई का क्या स्काउट पॉसिबल है क्या नहीं है वो आपको मैं अपनी वेरी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।